हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मैं एक डॉक्टर नहीं था। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, तुम खाना नहीं खा रहे थे। तीसरा भी वाक्य दिया गया है, आप एक किसान नहीं थे। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप इन तीनों वाक्यों को गौर से देखोगे तो तीनों वाक्य लास्ट में था या फिर थे पर खत्म हो रहे हैं और साथ साथ में नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया है। यानी कि हमें ट्रांसलेशन करते वक्त वाज नॉट या फिर वेयर नॉट शब्द का प्रयोग करना होगा। किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, उसके लिए हमें ट्रांसलेशन को करना होगा। सबसे पहले वाक्य से शुरुआत करते हैं। पहले वाक्य में लिखा गया है, मैं एक डॉक्टर नहीं था। तो मैं के लिए हम यहां पर लिखेंगे आई, क्योंकि मैं का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, आई होता है। तो हमने यहां पर आई लिखा। फिर यहां पर था लिखा गया है, तो आई के साथ में था के लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा या फिर वेयर लगेगा। तो उसके लिए मैंने यहां पर कुछ लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो, अगर कभी भी सब्जेक्ट में आई, ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो हमेशा हम वाज शब्द का प्रयोग करेंगे था या फिर थी के लिए। और अगर सब्जेक्ट में यू, वी, दे आ जाए तो थे शब्द के लिए हम हमेशा वेयर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो आई है, यानी कि इस था के लिए यहां पर वाज शब्द का प्रयोग होगा। तो हमने यहां पर वाज लिखा, लेकिन उसके बाद देखो नहीं लिखा गया है, तो इस नहीं के लिए हमें यहां पर फटाफट से नॉट शब्द का भी प्रयोग करना होगा। आई वॉज नॉट मतलब मैं नहीं था। क्या नहीं था ना, एक डॉक्टर नहीं था। तो एक के लिए हम यहां पर ए लिखेंगे, और डॉक्टर का अंग्रेजी में मतलब डॉक्टर ही होता है। तो हमने यहां पर डॉक्टर लिखा। आई वॉज नॉट अ डॉक्टर हो गया मैं एक डॉक्टर नहीं था का अंग्रेजी में अनुवाद। अब इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है, तुम खाना नहीं खा रहे थे। तो तुम का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, तुम का अंग्रेजी मतलब होता है यू। तो हमने यू लिखा। अब बताओ यू के साथ में क्या लगेगा, इस थे के लिए यू के साथ में हमेशा वेयर शब्द का प्रयोग होता है। देखो यहां पर मैंने लिख रखा है, यू के साथ में वेयर लगता है। तो हम यहां पर यू के साथ में यहां पर लगाएंगे वेयर। तो हमने लिखा यहां पर यू वेयर। नहीं लिखा गया है तो उसके लिए नॉट लिखना होगा। यू वेयर नॉट मतलब तुम नहीं थे। क्या नहीं थे ना, खाना नहीं खा रहे थे। तो खा रहे के लिए अब लिखेंगे खा, यानी कि खाना। खाना जो कि क्रिया है उसका अंग्रेजी में मतलब होता है ईट, लेकिन साथ में रहे लिखा गया है, इसलिए आईएनजी भी लगाना होगा। तो हमने यहां पर ईटिंग लिखा। यू वेयर नॉट ईटिंग मतलब तुम नहीं खा रहे थे। क्या नहीं खा रहे थे ना, खाना नहीं खा रहे थे, जिसका मतलब भोजन होता है। तो भोजन का अंग्रेजी में मतलब होता है फूड। तो हमने यहां पर लिखा फूड। यू वेयर नॉट ईटिंग फूड हो गया तुम खाना नहीं खा रहे थे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर तीसरा वाक्य लिखा गया है। तीसरा वाक्य में लिखा गया है, आप एक किसान नहीं थे। तो आपका अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, चाहे आप हो या फिर तुम हो या फिर तुम लोग हो या फिर आप लोग हो, हम हमेशा यू शब्द का ही प्रयोग करेंगे। और यू के साथ में इस थे के लिए वेयर शब्द का प्रयोग होगा। ये हमने अभी अभी देखा, तो यहां पर हमने वेयर लिखा। लेकिन नहीं भी लिखा गया है तो वेयर के तुरंत बाद हमें नॉट शब्द का प्रयोग करना होगा। तो हमने यहां पर नॉट लिखा। यू वेयर नॉट मतलब आप नहीं थे। क्या नहीं थे ना, एक किसान नहीं थे। तो एक के लिए हम यहां पर ए लिखेंगे, और किसान का अंग्रेजी में मतलब होता है फार्मर। तो हमने यहां पर फार्मर लिख दिया। यू वेयर नॉट अ फार्मर हो गया आप एक किसान नहीं थे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर चौथे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। चौथे वाक्य में क्या लिखा गया है, चौथे वाक्य में लिखा गया है, वह एक शिक्षक नहीं था। तो यहां पर वह के लिए फटाफट से ही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां पर ही लिखा। बताओ ही के साथ में क्या लगता है, वाज लगता है या फिर वेयर लगता है। देखो यहां पर हमने ही के साथ में क्या लिखा है, ही और सी दोनों के साथ में वाज शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां पर जो ही लिखा गया है उसके लिए हमें वाज लिखना होगा। तो हमने वाज लिखा, ही वाज। फिर देखो नहीं लिखा गया है, उसके लिए नॉट लिखना होगा। ही वॉज नॉट मतलब वह नहीं था। क्या नहीं था ना, एक शिक्षक नहीं था। तो एक के लिए हम यहां पर ए लिखेंगे, और शिक्षक का अंग्रेजी में मतलब होता है टीचर। तो हमने उसके लिए यहां पर टीचर लिखा। ही वॉज नॉट अ टीचर हो गया
वह एक शिक्षक नहीं था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर पांचवें वाक्य को देखना। पांचवें वाक्य में क्या लिखा गया है ना, पांचवें वाक्य में लिखा गया है मोहन यहाँ नहीं आ रहा था। तो मोहन क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम है तो मोहन के लिए हमें यहाँ पर मोहन ही लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर मोहन के लिए मोहन ही लिखा। अब जब भी किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है ना तो हमेशा वाज शब्द का प्रयोग होता है इस था के लिए, तो हम यहाँ पर वाज लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो नहीं लिखा गया है, उसके लिए नॉट लिखना होगा। मोहन वॉज नॉट, मतलब मोहन नहीं था। क्या नहीं था ना, नहीं आ रहा था। आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम, क्योंकि साथ में रहा लिखा गया है तो आईएनजी लगाना होगा, तो हमने यहाँ पर कमिंग लिखा। मोहन वॉज नॉट कमिंग, मतलब मोहन नहीं आ रहा था। कहाँ नहीं आ रहा था ना, यहाँ नहीं आ रहा था, और यहाँ का अंग्रेजी में मतलब होता है हियर, तो हमने यहाँ पर हियर लिखा। मोहन वॉज नॉट कमिंग हियर हो गया मोहन यहाँ नहीं आ रहा था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर छठे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। इस छठे वाक्य के ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। अब देखो यहाँ पर लिखा गया मैं एक अच्छा गायक नहीं था। अच्छा का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, अच्छा का अंग्रेजी में मतलब होता है गुड, और गायक का अंग्रेजी में मतलब होता है सिंगर। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।